नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुशनूर एड्रॉइड फार्मेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया लिमिट टेस्ट, वो है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का जो प्रोसीजर है 1966 में अलग है, 1985 में अलग है, 1996 में अलग है। और 1996 के बाद जितने भी आईपी आए हैं वो प्रोसीजर सेम है। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू 1985, क्योंकि बहुत से कॉलेज वाले अभी भी 1985 के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको सभी आईपी के प्रोसीजर पता लगना चाहिए। फर्स्ट, अगर मेरा वीडियो पूरा देख लिए आपका सल्फेट लिमिट टेस्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप ये वीडियो पूरा देखें। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि क्लोराइड लिमिट टेस्ट में करें तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 नेस्लर सिलेंडर लेना पड़ेगा। दैट इज सेलेक्ट 2 नेस्लर सिलेंडर ऑफ सेम डायमेंशन। तो हम सेम डायमेंशन चेक करें, और ये नहीं लेना एक बड़ा एक छोटा एक मोटा एक पतला, ऐसा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल दोनों सेम होना चाहिए। हम फिर एक के ऊपर लेबल लगाएंगे सैंपल या फिर टेस्ट सॉल्यूशन, और एक के ऊपर लिखेंगे हम स्टैंडर्ड। जो सैंपल लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी सैंपल में सल्फेट लिमिट टेस्ट पता लगाना है, जो इम्प्यूरिटी होता है वो हम इसमें डालना है। ऐसे सैंपल सॉल्यूशन बना के डालना है। अगर इजीली घुल जाता है, इजीली सॉल्युबल होता है तो डायरेक्ट डाल दो, नहीं तो इसके अलग फ्लास्क में, बीकर में डिसॉल्व करके वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ये आपको लिखते, ये तो समझाने वाली बात है, लिखते वक्त क्या लिखना है, टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड ट्रांसफर इनटू नेस्लर सिलेंडर, सैंपल नेस्लर सिलेंडर। देन ऐड, ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे इसमें। उसके बाद आप 45 ml तक पानी डालना है। अब बताओ 45 ml तक पानी कैसे मेजर करें, तो हम स्टार्ट करने से पहले इसको इसके अंदर 45 ml तक पानी डाल के इसका लेवल मेंटेन मार्क कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा 45 ml तक पानी होगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, टेक सैंपल सॉल्यूशन, एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट अप टू 45 ml with a distilled water, then add 5 ml of barium sulfate reagent। याद रखना, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन नहीं लिखना है, क्योंकि बेरियम सल्फेट रिएजेंट आईपी में अलग ही है। वो क्या है अभी इसके बाद बताऊंगा। तो आपको जब लिखेंगे तो आप बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्लियर लिखना है, ठीक है। देन स्टर वेल, कीप असाइड फॉर 5 minutes। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन द सैंपल सॉल्यूशन टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट अप टू 45 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, देन एड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब आते हैं स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में क्या करना, स्टैंडर्ड में क्या करना है हमको, 1 ml ऑफ 0.1089% पोटासियम सल्फेट। ये बना के रखा होगा तुम्हारा कॉलेज में, जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो हम एक बॉटल बना के उसके अंदर ये सॉल्यूशन बना के रखते हैं। ये 1 ml लेंगे इसमें, तो हम क्या लिखे, 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम पोटासियम सल्फेट। देन ये जो इसके अंदर जो सल्फेट है वो हमारा आईपी का लिमिट है। 1 ml ऑफ 0.1089% में जितने भी अमाउंट सल्फेट है, सल्फेट आयंस है, वो हमारा लिमिट है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो सैंपल में होते हैं। तो हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, इट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, तो हम इसमें डालेंगे। देन ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, सेम इसके जैसे ही, जब इसमें HCl डाले तो इसमें भी HCl डाले। देन डाइल्यूट अप टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, then add 5 ml of barium sulfate reagent. Stir well, keep aside for
5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक देख क्या होता है इसके अंदर, जो भी इसके अंदर सल्फेट इंप्यूरिटी है, ऑल द सल्फेट इंप्यूरिटी रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो बेरियम क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाएगा, और बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट है, मतलब इनसॉल्युबल है। यहां ये वर्ड यूज करते हैं हम, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, द सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब अगेन गुल एक इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। जो टर्बिडिटी बना हुआ है इसमें भी इसमें तो सल्फेट है ही है, तो इसमें भी आपको टर्बिडिटी बन ही जाएगा। तो जो टर्बिडिटी का कलर स्ट्रेंथ गाढ़ा है, इस सल्फेट से ज्यादा, सल्फेट जो सैंपल में सल्फेट है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सल्फेट, इसमें तो जो कलर बना हुआ है जो लिमिट है उतने में बनता है, अगर इसके अंदर सल्फेट ज्यादा है हमारे सैंपल में तो इससे ज्यादा बनेगा। तो ज्यादा होना चाहिए कि इस कलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सल्फेट जो सैंपल में है बना हुआ है वो इससे, दैट इज टर्बिडिटी जो बना हुआ है वो इससे कम होना चाहिए। तो 5 ml यही प्रोसीजर है। एंड ये भी जब भी देखते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे, ऊपर से नीचे, और नीचे एक ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे जैसे क्लोराइड लिमिट टेस्ट में करे थे। तो दिस इज द प्रोसीजर फटाफट रिवाइज करता हूं। टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इन सैंपल नेसल सिलेंडर, add 2 ml of dilute HCl, dilute up to 45 ml with distilled water, then add 5 ml of barium sulfate reagent. Then in a standard Nessler cylinder, take 1 ml of 0.1089% weight by volume potassium sulfate solution, add 2 ml of dilute HCl, dilute up to 45 ml with distilled water, then add 5 ml of barium sulfate reagent. Stir well, keep aside for 5 minutes. After 5 minutes, it is seen what the turbidity produced in the sample and standard should be seen vertically downwards under black background. तो अब ये हो गया प्रोसीजर। प्रिंसिपल देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कैसे लिखे। दिस इज बेस्ड ऑन वेल नोन रिएक्शन बिटवीन सॉल्युबल सल्फेट। मैं वर्ड सॉल्युबल बोल रहा हूं, आप भी सॉल्युबल वर्ड लिखना है। So this is based on well-known reaction between soluble sulfate and the barium chloride, resulting in the precipitation of barium sulfate. The test solution becomes turbid. The extent of turbidity क्यों ज्यादा होगा? बेरियम सल्फेट ज्यादा है। बेरियम सल्फेट ज्यादा कब होगा? सल्फेट आयन ज्यादा है सैंपल में। तो extent of turbidity depends on amount of barium sulfate produced, which in turn depend on the amount of sulfate ion presence. Now the turbidity produced in the sample is compared with the standard. If the sample turbidity is less than the standard, passes the limit test for sulfate. If the sample turbidity is more than the standard, does not passes the limit test for sulfate. ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसमें आते हैं हमारे पास कि अगर हम ये दोनों रिएक्शन हो रहा है तो फिर HCl का काम क्या है इसके अंदर। Why HCl is used in the limit test for sulfate? Again, same chloride limit test याद कर लो। सेम इस सल्फेट के साथ साथ इसके अंदर कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स भी होते हैं, हो सकते हैं। अगर कार्बोनेट्स है CO3, वो भी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेरियम कार्बोनेट बनेगा, वो भी प्रेसिपिटेट है। अगर फॉस्फेट्स है वो भी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेरियम फॉस्फेट बनेंगे, PO4 ट्वाइस।
यहाँ अगर ये इम्प्यूरिटी के साथ सल्फेट के साथ साथ अगर कार्बोनेट फॉस्फेट है, वो भी रिएक्शन करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। अगर कार्बोनेट इम्प्यूरिटी है तो बेरियम कार्बोनेट बनेगा, फॉस्फेट इम्प्यूरिटी है बेरियम फॉस्फेट है, वो दोनों वो भी यहां प्रिसिपिटेट बढ़ा देंगे। दैट मीन्स विच विल अल्टर टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बेरियम सल्फेट। हमको किसके साथ रिएक्शन करना है? सल्फेट ही रिएक्शन करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो हम HCl अगर डाल दिए, ये जो बेरियम कार्बोनेट बेरियम फॉस्फेट है खुल जाएंगे, इट डिसॉल्व्स द इम्प्यूरिटी। बट जो बेरियम सल्फेट है वो HCl में डिसॉल्व नहीं होगा, वो अंदर ही सॉल्यूशन में रहेगा। तो इसलिए HCl का डालना जरूरी है। अगर HCl नहीं डाले, जो भी इंप्यूरिटी है बाकी के वो भी प्रिसिपिटेट होके पास होने वाला सैंपल फेल हो जाएगा। तो इसलिए HCl डालना जरूरी है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत से आप पेपर देखो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी बोर्ड के एग्जाम देखो, ये रीजन जरूर पूछेंगे, व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो आप क्या लिखेंगे? द सैंपल में कंटेन other anions like carbonate phosphate which also reacts with barium chloride to form barium carbonate, barium phosphate respectively, and which will alter the turbidity produced by the barium sulfate. So to avoid that, to dissolve these precipitate, formation of these precipitate, HCl is added in which all the precipitates are dissolved, but barium sulfate is not soluble, which remains in the solution. This is the reason. अब आते हैं, अब ये रिएक्शन बेरियम क्लोराइड और सल्फेट के बीच में ही है, फिर ये नाम कहां से आया? बेरियम सल्फेट ऑलरेडी नाम लिए हुए बेरियम सल्फेट। आप सोचने वाली बात, ये बेरियम क्लोराइड नहीं लिखा, यहां हमने लिखा है कि रिएक्शन बिटवीन सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। यहां देखो, यहां जो प्रोसीजर है वहां कहीं भी बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ नहीं है। तो लेकिन प्रिंसिपल में तो हमें ये बता दिया, लेकिन जो बेरियम क्लोराइड है इस सॉल्यूशन में है। तो दैट मीन्स जो आईपी का बेरियम सल्फेट रिएजेंट है वो सिर्फ बेरियम सल्फेट नहीं है, बेरियम सल्फेट भी होता है, उसके अंदर 3 चीज से बना हुआ है। तो आपको ये भी पूछते हैं, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, यहां यहां मैं इसको हटा देता हूं। इट इज बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज मेड प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड भी है। अब पूरा बेरियम क्लोराइड लिखना मेरा आदत है, BaCl2 लिखना, बेरियम क्लोराइड है। एंड अल्कोहल है, अल्कोहल भी डाला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड, उस अल्कोहल में सल्फेट भी नहीं रहेगा, तो दैट मीन्स सल्फेट फ्री अल्कोहल। सल्फेट फ्री अल्कोहल, देन इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटासियम सल्फेट। तो जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है यहां, ये तीनों मिला के बेरियम सल्फेट रिएजेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब है हमने उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट डाल दिया, सल्फेट है तो इसका मतलब इसमें भी सल्फेट है, ये तो है ही है, साथ में ये भी है, सल्फेट है। तो ये जो सल्फेट है इस बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बना बनाया बेरियम सल्फेट रहेगा। थोड़ा सा इसमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो लिखा हुआ है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो लेकिन अंदर सल्फेट ऑलरेडी थोड़ा सा है। दिस पोटेशियम सल्फेट इन द बॉटल, अगर ये बॉटल में डाल के रखे बेरियम सल्फेट रिएजेंट, इस बॉटल में थोड़ा सा ये दोनों रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना हुआ रहेगा। तो आपको फिर क्वेश्चन पूछते हैं, what is barium sulfate reagent and what is the use of potassium sulfate, or give the reason for all the reagent, or give the reason for all the
all the chemicals which is present in the barium sulfate reagent. That is first, why potassium sulfate is added. Potassium sulfate increases the sensitivity of the test. That means first point याद रखना है, it increases sensitivity of the test. बहुत fast reaction कराएगा. Second, जब बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट जब बनेगा, थोड़ा सा रहेगा इसके अंदर एक प्रोसीजर है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन का. अगर पहले से थोड़ा सा प्रिसिपिटेट है तो प्रिसिपिटेट बहुत जल्दी बन जाता है. आप बहुत से आप अभी कुछ बच्चे डी फार्म के कुछ बी फार्म के हैं, कभी प्रिसिपिटेट नहीं आए तो ग्लास रॉड लेके स्क्रैच करते हैं इसको, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलके वहां थोड़ा सा प्रिसिपिटेट आएगा. जब थोड़ा प्रिसिपिटेट बन गया तो बाकी का प्रिसिपिटेट बहुत जल्दी बन जाता है. तो दैट मीन्स थोड़ा प्रिसिपिटेट ऑलरेडी होना चाहिए तो बहुत जल्दी बन जाएगा. तो दैट मीन्स जो सल्फेट बेरियम सल्फेट जो बना हुआ है, इट एक्ट्स एज ए सीडिंग एजेंट. सीड जैसा इट एक्ट्स एज ए सीडिंग एजेंट. क्लियर. तो आपको अगर पूछे व्हाई पोटासियम सल्फेट इज यूज्ड इन बेरियम सल्फेट रिएजेंट, तो क्या लिखेंगे? इट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट इच इज फॉर्म्ड एक्ट्स एज ए सीडिंग एजेंट. एंड देन अल्कोहल किस लिए? अल्कोहल ये है कि जो प्रिसिपिटेट है थोड़ी देर के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाता है. 5 मिनट में कभी कभी ज्यादा सल्फेट है तो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो टर्बिडिटी अच्छा नहीं दिखाई देता. तो हम अगर अल्कोहल डालें तो दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स सुपर सैचुरेशन. सुपर सैचुरेट होकर नीचे बैठना नहीं देगा. दैट मीन्स द सल्फेट फ्री अल्कोहल is used to prevent supersaturation and the turbidity formed or the precipitate formed remains uniform in the solution. This is about the alcohol. The alcohol which is used should be free from sulfate free alcohol. और बेरियम क्लोराइड तो चाहिए रिएक्शन के लिए. This is about the barium sulfate reagent. ठीक. अब आते हैं ये फर्क क्या है 1966 आईपी और 1985 में. क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है. यहां 2 ml डाइल्यूट HCl के बजाय यहां 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं बस. देन पूरा 50 ml तक वाटर डालते हैं अप टू 50 ml. उसके बाद 1 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं. ये है 1966 आईपी में. फर्क थोड़ा सा है. 85 का तो आपको पता है. 1966 अकॉर्डिंग टू 1960 पहले यहां डालेंगे 2.5 ml ऑफ 0.01 NH2SO4 और सेम बाकी का सेम 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl. कॉन्सेंट्रेटेड लिखते नहीं है HCl. IPHCl मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है. डाइल्यूट अप टू 50 ml विथ डिस्टिल वाटर. देन ऐड 1 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. देखो 1966 में टोटल वॉल्यूम 51 ml होता है. 1985 में सिर्फ 50 ml होता है टोटल वॉल्यूम. फर्क क्या है? स्टैंडर्ड में यहाँ 2.5 ml 0.01 H2SO4 लेते हैं और जो रिएजेंट लेते हैं HCl 1985 में हम कितना लिए? 2 ml. लेकिन 1966 में हम 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं. दिस इज द डिफरेंट. प्रिंसिपल सेम. सो दिस इज अबाउट टेस्ट फॉर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट.
इसके जो 1996 के प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा इससे अलग है, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। प्रिंसिपल में फटाफट बोल दूंगा एक बार। This is based on well-known reaction between soluble sulfate and barium chloride, resulting in the precipitation of barium sulfate. The test solution becomes turbid. The turbidity produced by the sample is compared with the standard containing known amount of H2SO4. जो standard में H2SO4 ये known amount है, right? The sample turbidity is compared with the standard. If the sample turbidity is less than the standard, passes the limit test for sulfate. If the sample turbidity is more than the standard, does not passes the limit test for sulfate. So a point to be noted, it should be seen vertically downwards, and the selection of this one, national standard should be same, and it should be seen vertically downward under black background, and it should be kept for 5 minutes because the turbidity may not form immediately. Now, the problem arises here, the turbidity. हमने इसमें turbidity बोल दिए और क्लोराइड लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा मालूम हो आपको कि ओपेलेसेंस और टर्बिडिटी में क्या फर्क है तो दोनों प्रेसिपिटेट है, वो भी वाइट प्रेसिपिटेट। अब क्लोराइड लिमिट टेस्ट में हम ओपेलेसेंस बोलते हैं, वहां जो बनता है सिल्वर क्लोराइड बनता है, वहां क्लोराइड लिमिट टेस्ट में वो जो सिल्वर क्लोराइड है ओपेलेसेंस बोलते हैं। ओपेलेसेंस का मतलब है कि ये वाइट प्रेसिपिटेट ही है, लेकिन ओपेलेसेंस नीचे नहीं बैठता, इट विल बी ऑलवेज इन द यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, वो नीचे नहीं बैठता। दूसरा, इट इज ल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेसेंट मतलब ल्यूमिनेसेंट मतलब शाइनिंग, थोड़ा सा शाइनिंग रहता है, दैट इज द ओपेलेसेंस। दैट मीन्स ओपेलेसेंस विल नॉट सेटल डाउन, इट रिमेन्स यूनिफॉर्मली इन द सॉल्यूशन एंड इट इज ल्यूमिनेसेंट। अगर यही बात टर्बिडिटी पूछे, टर्बिडिटी उतना चमकीला नहीं होता, थोड़ा सा डल वाइट रहता है। एंड देन टर्बिडिटी थोड़ा देर रखो, 5 मिनट के थोड़ा भी देर रख के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, मतलब ऊपर का लेयर लाइट हो जाएगा, नीचे डार्क होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेलेसेंस एंड टर्बिडिटी। सेकेंड, once again, luminescent and it will not settle down, and turbidity it will settle down and it is not a luminescent, it is a dull white precipitate. आप मेरा वीडियो आगे तक देखिए, अगर अच्छा लगे अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें, मुझे खुशी होगा, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।